अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूके की कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र कर सकती हैं और आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे यूके आ सकते हैं और देन फिर 5 साल में अपनी पीआर और नेशनलिटी उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आज हमारा इसका पार्ट 4 है। मज़ीद हम आज दो चार कंपनियों उसके बारे में सुनेंगे और याद रखिएगा कि मैं बताता चलूँ कि जिन भी कंपनीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ ये वो कंपनीज़ हैं जिनमें या तो मैं ख़ुद पर्सनली इंटरव्यू दे चुका हूँ और मुझे पता है कि वो वर्क वीज़ा ऑफ़र करती हैं, या मेरे कुछ फ्रेंड्स या कुछ जानने वाले उधर ऑलरेडी वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं। सो आप भी इन पर नज़र रखें इन कंपनीज़ पे। तो क्योंकि सारी कंपनीज़ स्किल वर्कर वीज़ा ऑफ़र नहीं करती, कुछ कंपनीज़ होती हैं क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो इसलिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर जॉब। कि अगर आपको कंपनीज़ का पता हो और आप उनको फॉलो करते रहें लिंक्डइन पे और उनके वेबसाइट पे करियर्स में, इट हेल्प्स यू। तो चैलेंज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा तोशिबा यूरोप लिमिटेड। ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स में काम कर रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही है, R&D का भी इनका सेंटर है। और इधर पिछले साल ही पाकिस्तान से मेरा एक दोस्त आया था FPGA की डोमेन में, डिजिटल डिज़ाइन एंड FPGA, और वर्क वीज़ा पर आया था इस तोशिबा कंपनी में। आप भी इसको जाके, कैम्ब्रिज में इनका ऑफिस है, आप भी जाके इनकी वेबसाइट पे देखें, अभी भी कुछ ना कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं, तो नज़र रखें इस पर। दूसरी कंपनी जो आज मैं डिस्कस करूँगा है यह है अल्टेरा। मतलब इनिशियली ये एक इंटेल का ग्रुप था, अब रिसेंटली इसी साल जनवरी में ये इंटेल से सेपरेट होकर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया और इनका जो मेन प्रोडक्ट या FPGA का इनका पोर्टफोलियो है। तो जितने डिजिटल डिज़ाइन के FPGA डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र करते हैं यूके में। इनका मार्लो के पास इनका ऑफिस, मार्लो में ऑफिस है, मार्लस साइंस कैंपस के नाम से कुछ ऐसी जगह। तो वही जो मेरा फ्रेंड जो कि तोशिबा में आया था पिछले साल, ही एक्चुअली स्विच टू दिस कंपनी अल्टेरा। सो आई नो कि वो भी ये कंपनी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र करती है। तो इस पर भी नज़र रखें, इसके आप करियर्स पेज में जाएं, वेबसाइट पे जाके you will find a lot of opportunities especially for FPGA designers and digital design verification and stuff like that. तो तीसरी कंपनी आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है टी टी पी कंसल्टेंसीज। इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। मतलब जो कंपनी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ज़रिए, डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, या जैसे स्टार्टअप को मज़ीद कोई हेल्प चाहिए होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उनके इस तरह से, मतलब ये इनका मॉडल है काम करने का। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। और मेरा एक दोस्त, टर्किश फ्रेंड, ही इज़ एक्चुअली वर्किंग देयर ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आई नो हिम वेरी वेल। तो जी, तो वो भी RF की उधर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स आती हैं, इसी तरह डिजिटल डिज़ाइन की, एम्बेडेड की, FPGA में। तो आप इसको भी एक्सप्लोर करें, कैम्ब्रिज में है इनका भी ऑफिस, TTP। ओके। और फोर्थ कंपनी आज की जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है ऑल डॉट स्पेस नेटवर्क्स लिमिटेड। ऑल डॉट स्पेस नेटवर्क्स लिमिटेड ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में काम करती है। फेज्ड रे टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल बनाती है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। और ये भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफ़र करते हैं और इसमें भी आपको RF डिज़ाइन के रोल्स, एंटीना के, और हार्डवेयर डिज़ाइन, PCB डिज़ाइन, डिजिटल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, तो ये सारे आपको इसमें रोल्स मिलेंगे। मतलब कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेटेड जितनी आपको आगे सब डोमेन्स बनती हैं वो सारी आपको इसमें मिलेंगी। और मैं ख़ुद इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एज एन RF मिलीमीटर वेव सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर पिछले 2.5 साल से, जब मैं इधर यूके आया था। असल में इसी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया था।
तो ये आज की 4 कंपनीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था। तो मकसद ये है कि अगर ये सारे लोग आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो आपने भी कोशिश करते रहना है। टाइम लगता है, कीप अप्लाइंग, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। आगे चल के आने वाली वीडियोस में मैं प्रोसेस भी, सीवी कैसे तैयार करें, इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करें, और इंटरव्यूज़ में किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, आई मीन क्योंकि मैंने अब तकरीबन मैं 10-12 इंटरव्यूज़ तो दे चुका हूँ, तो किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आए हैं, ये इधर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम कुछ बैठ के डिस्कस करेंगे, उनसे भी सीखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।